ओके बेटा, आज हमारा उसका सेकंड पार्ट हमको देखना है। कल का टाइटल बता सकते हैं आप मुझे कैसा था? हम्म, तो 1.4.2 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। दिए गए इक्वेशंस से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक इक्वेशन दिया गया है, ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो इक्वेशन क्या क्या दिए है मैं आपको बता देता हूं। एक है फोर्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एनर्जी। एक्स इज इनटू डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। सिंग डाला कि नहीं डाला इसमें? थर्ड, फोर्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एरिया। ये तीन हमारे पास दिए गए हैं। इंक डालेगा इसमें? तो फोर्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एरिया। अब यहां एक इक्वेशन बनी हुई नजर आ रही है आपको, और रैंडमली आपसे कहा गया है कि उसमें एक्स नामक एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन पता लगाओ। बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। आपको करना क्या है, एक्स को एक जगह लाना है, बाकी सबको एक साइड में जमा करना है। मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा तो उसके साथ खेलो, डिवीजन हो रहा था उसके साथ खेलो। मिसाल के तौर पे अगर मैं पहले वाला देखता हूं, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एनर्जी है। तो मैं एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बेटा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? वेरी गुड, m1l1t माइनस टू। व्हाट अबाउट द एनर्जी? m1l2t माइनस टू। गुड। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो बेसिस क्या होंगे? ऐड होंगे। तो 1 + 1 2, m2 l3 t माइनस 4, बस खत्म, है ना? फिर उसके बाद सेकंड, x मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। मुझे तो x का डायमेंशन चाहिए ना, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी अपॉन डेंसिटी। अच्छा ठीक है। अच्छा जरा एक बात बताएंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? वेरी गुड। डेंसिटी का डायमेंशन? परफेक्ट। अब अगर मैं कहूंगा x का डायमेंशन क्या होगा, फिर इसको ऊपर लेके चले जाओगे आप, m-1 l4 t माइनस वन, है ना? 1 माइनस माइनस 3, 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू l4 t माइनस 1। हाँ बराबर। तीसरा, ये भी पांचाट एकदम, फोर्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एरिया। एक्स इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, m1l1t माइनस टू, एरिया का l2, तो m1l-1 t। आया समझ में? और ये किसके डायमेंशन के बराबर है? प्रेशर के। ऐसे सवाल भी आते हैं कि ऐसी इक्वेशन आ गई और आप बोलता है कि भाई बताओ इसका डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर है? ऑफ कोर्स प्रेशर के। देखो, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा।
the dimensions of work done per unit mass per unit relative density would be equivalent to first option acceleration, second option acceleration का स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन वेलोसिटी का स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन फोर्स का स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन टॉर्क का स्क्वायर। एनीबडी? इधर का हो गया? अगली आप सोचो उस पर जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। और डायमेंशनल quantity first option says never as a unit, second option says always as a unit, third option says may have डायमेंशनलेस होना चाहिए था यूनिट, चौथा कहता है डज नॉट एग्जिस्ट। वो जमा गया, किसी का आंसर आया क्या? बहुत आसान था यार, मेरे को तो लगा था आ जाएगा तुम लोगों का। आपसे पूछा क्या गया है, डायमेंशन किसका पूछा गया बताओ तो जरा। वर्क डन पर यूनिट मास पर यूनिट रिलेटिव डेंसिटी, पर यूनिट मतलब उससे डिवाइड किया गया, वर्क डन को मास से और रिलेटिव डेंसिटी से डिवाइड किया गया और आपसे पूछा है कुल मिला के डायमेंशन क्या होगा पता लगाओ। देखो बेटा, वर्क डन पर यूनिट मास पर यूनिट रिलेटिव डेंसिटी, वर्क का डायमेंशन क्या होता है m1 L2 T -2, मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा m1। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? बादाम खाया करो, दिमाग के लिए अच्छा होता है, याददाश्त अच्छी रहती है इससे। मेरे से पैसे मत लेना बकर बादाम के। कल ही की बात है, मैंने कहा था एक मेरे से छूट गया करके, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कुछ याद आया और मैंने वो लिखने लगाया था, फिर उसके साथ साइन थीटा कॉस थे। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो नहीं भी लिखे तो चलता, है नहीं डायमेंशन, वन आएगा उस जगह। अब करो कैलकुलेशन, m1 m1 कटेगा, L2 T -2, इसको ऐसा बोल सकते हैं ना L1 T -1 का होल स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या लिखा? ठीक है। अच्छा, एक इधर पे ध्यान दो, फिर बाद में आप लिखते बैठना। डायमेंशनल क्वांटिटी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? नेवर हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो पहली बात तो ये गलत हो गया, हाँ यूनिट नहीं रहेगा। क्या लगता? ऑलवेज हैज अ यूनिट। द करेक्ट आंसर इज मे हैव अ यूनिट। जरूरी नहीं है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, क्योंकि सेम चीजों को डिवाइड किया गया। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस नहीं है। उसका यूनिट है रेडियन, रेडियन नाम का उसका यूनिट होता है। बात समझ में आई आपको? तो कुछ कुछ ऐसे यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका डायमेंशन तो नहीं है मगर यूनिट है, ध्यान में रखना। In the formula, x is equals to 5 y z square, comma x and z have dimensions of capacitance and magnetic field respectively. Full stop. What are the dimensions of y in SI units? ठीक है, ये आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं मैं। m-2 l-2 T6 A3 second says m-1 l-2 T4 A2 third m-3 l-2 T8 A4 m-2 L0 T-4 A-2। देखो ये सॉल्व कर लेना। घर पे आके सॉल्व करना, टाइम लगेगा उसको, थोड़ा सा है, तो मामूली सी चीज। कैपेसिटेंस का डायमेंशन याद होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन याद हो जाता। जेई में 2019 का क्वेश्चन है। अब ऐसा है कि मुझे जो अगला लेना है टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ छोटा सा, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो ये क्या कहता है? द magnitudes of physical quantity may be added or subtracted from one another only if they have same dimensions. Only if they have same dimensions. If the dimension of all terms are not same
कॉमा द इक्वेशन मे बी नॉट मे बी इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। अभी कहना क्या चाहता है, जब भी कोई तो दो टर्म्स ऐड करके आप तीसरा टर्म बना रहे हो, बोले समझा नहीं। जैसे कि मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, या माइनस, प्लस नहीं तो माइनस। अगर ये c जो है, अगर ये फोर्स है, c अगर क्या है, फोर्स है, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। आप सिर्फ फोर्स को ऐड कर सकते हैं दूसरे फोर्स के साथ, आप सिर्फ फोर्स को ऐड कर सकते हैं दूसरे फोर्स के साथ, और रिजल्ट में भी जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, फोर्स ही रहेगा। कभी भी आप फोर्स को वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते, डेरिवेटिव ले सकते, सॉरी डिवाइड कर सकते, मगर कभी भी क्या नहीं कर सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। फिजिक्स के अंदर जब भी आप इक्वेशन बनाते हैं तो वो कहता है कि सिर्फ फोर्स और फोर्स ही आपस में, या सेम डायमेंशन वाला ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि मान लो कि a प्लस माइनस बी इंटू सी प्लस माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू जेड, है ना, डी अपॉन ई करना पड़ेगा, सॉरी, इज इक्वल टू जेड। अब इस तरह की इक्वेशन आई है मेरे पास, तो देखो भैया ये जेड नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जेड नाम का, मैं बोलूंगा ये क्या है, तो ये भी जेड नाम का फिजिकल क्वांटिटी है। ये b इंटू सी क्या है, वो भी जेड है, d अपॉन ई क्या है, वो भी जेड है। मिसाल के तौर पे मैं बोलूंगा ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स। b इंटू सी क्या है, अकेला b नहीं, b इंटू सी क्या है, फोर्स है। d अपॉन ई क्या है, फोर्स है ना। तो अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। Calculate the dimension of A and B from the given equation. From the given equation, B is equals to AX plus BX square. तो आपको a और b की वैल्यू निकालना है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। आपको इक्वेशन क्या दी गई है, b इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। चलो देखते हैं कैसे। मैं कहूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी b का डायमेंशन, ax का डायमेंशन और bx स्क्वायर का डायमेंशन सेम रहेगा। बोले क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। और याद रखिए यहां x स्टैंड फॉर डिस्टेंस, x stands for distance। तो मैं कहूंगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ x का स्क्वायर। मुझे पहले क्या निकालना है, तो बोले a की वैल्यू निकालना है। तो चलो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ x, है ना। इन दोनों को इक्वेट किया, इसको इधर लेके आ गया। अच्छा, v का डायमेंशन क्या है बेटा, m1 l1, ओ l1 सिर्फ है, m1 नहीं है उसमें, l1 t माइनस 1 अपॉन x क्या है बेटा, l1 डिस्टेंस, l1 l1 कटेगा और क्या बचेगा, t माइनस 1। तो पता चला कि a का डायमेंशन क्या रहेगा, t माइनस 1। आई बात समझ में, यानी फ्रीक्वेंसी, कहना ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। बोलिए सर कुछ भी, फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी। हाँ, फ्रीक्वेंसी का क्या है, रेसिप्रोकल है। अरे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/t, टाइम का रेसिप्रोकल है ना वो, देखो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बनाना स्पीड। तो भैया आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6, तुम 6 को ऐसा लिखो कि ऐसा लिखो, बात एक ही छोरी ना। तुम बोले नहीं नहीं 3 है 2 है, अरे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6 ही होता ना, तो वैसा। ओके चलो। अच्छा, बी का डायमेंशन क्या रहेगा, निको बी का निकालना है, तो इसको या इसको कर लो। अरे ये तो दो बड़े बड़े हो जाएंगे, ये वाला ले लेते हैं, है ना। इसको अब क्या करो, इसका डिवीजन करते हैं। चलो,
एक्स स्क्वायर को ला लेते इधर, तो डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ x का स्क्वायर, v का डायमेंशन क्या है L1 t माइनस 1, x का डायमेंशन क्या है L1 और उसका क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर L1 t माइनस 1 अपॉन L स्क्वायर, है ना। अब 1 माइनस 2 माइनस 1 L माइनस 1 t, हालांकि ऐसा कोई डायमेंशन हमको नजर तो आया नहीं जिसका फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन ऐसा कुछ आता हो, तो हमने ये अपने मन से इमेजिनरी नंबर निकाले थे, इमेजिनरी है ना। समझ में आया कि आपको मेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या है। सिंपल सी बात देखो, वो ये कहता है कि जब तुम किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो तुम उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका फिजिकल क्वांटिटी कैसा है, सेम है। एक फोर्स दूसरे फोर्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एक वेलोसिटी दूसरे वेलोसिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हमने कहा कि देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, तो जाहिर बात है ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा, तो ठीक है ax का मैंने डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन से इक्वेट किया। मैंने कहा अच्छा a छोड़ के इसको उधर लेके जाओ, v बाय एक्स, v का डायमेंशन L1 t माइनस 1, x का डायमेंशन L1 L1 का t माइनस 1, ठीक है। अब इसका डायमेंशन कैसा, तो इसका b का कैसे निकालूंगा, इन दोनों को इक्वेट करो। अच्छा जब इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो x को उस पर नीचे ले आ सकता मैं, अच्छा ठीक है, b इज इक्वल टू v अपॉन एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है, L1 t माइनस 1, x बोले तो डिस्टेंस, L1 उसका स्क्वायर यानी कि L2, सही है बच्चा, ठीक है। कल इस पे बेस्ड थोड़े से और एडिशनल प्रॉब्लम्स लेंगे अपन अच्छे हाई लेवल के, अभी आज के दिन ये लिख लो, ये लो कर दिया शॉर्ट।